हेलो माय डियर लर्नर्स, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं हम जिसमें क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन सीरीज़ में हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, फुल एक्सप्लेनेशन और उसके आंसर्स के साथ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं और मेक श्योर आप इस पूरी सीरीज़ को देखें ताकि आपको एक अच्छा सिलेबस कवर हो सके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम। First question is, in existing staff is still used to fill the vacant job in the organization? The answer will be both A and B. Promotion और transfer, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं वो दोनों तरीके से किसी भी वैकेंट पोजीशन को फिल करने में हेल्प करते हैं। लोगों का प्रमोशन करके भी लोग वैकेंट पोजीशन जो होते हैं किसी भी जॉब या कंपनी में उसको फिल किया जाता है, और दूसरा चीज़ लोगों का ट्रांसफ़र करके भी। तो इसमें ए और बी दोनों ही आंसर सही हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी का ऑप्शन सी में दिया है। ये गलती एग्जाम में बिल्कुल नहीं करिएगा कि पहला ऑप्शन प्रमोशन आपने पढ़ा, लगा प्रमोशन सही है तो आपने ए टिक करके आप आ गए। पूरा सारे ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट इज, अ सेल्समैन हैज़ एन ऑर्डर ऑफ 2000 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट इमीडिएटली। द मार्केटिंग मैनेजर इज देयर बट ही कैन नॉट अप्रोच बिकॉज द सेल्समैन हैज़ कंसल्ट द सेल्स मैनेजर ओनली। विच डिमेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज लाइटेड हियर? क्या है, एक सेल्स मैनेजर है, जो भी सेल्समैन है उसने सिर्फ सेल्स मैनेजर से कांटेक्ट किया है, क्योंकि जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो इसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर चलता है वो चेन में चलता है, ठीक है। तो वो अपने सुपीरियर से बात करेगा, वो अपने सुपीरियर से बात करेगा। तो इससे इसका कौन सा डिमेरिट है? प्रोक्योरल डिलेज। अगर चेन हम फॉलो करेंगे तो डायरेक्टली हमें जिससे बात करनी है उससे बात ना करके हमें चेन को फॉलो करना पड़ेगा, जिस कारण डिसीजन में डिले हो सकता है। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिससे किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और स्किल बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए, ट्रेनिंग विल बी द करेक्ट आंसर। सेलेक्शन या डेवलपमेंट कब होता है? जब आपको जब आपके अंदर जब स्किल आएगा या फिर आप जब ट्रेंड होंगे तब आपका डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेनिंग। सिलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट बिलोंग्स टू हाई इन्फ्लेशन रेट? हाई इन्फ्लेशन के लिए कौन सा इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। द करेक्ट आंसर विल बी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। In which case a company should go to opt for equity rather than debt? किस केस में कंपनी को इक्विटी ऑप्ट करना चाहिए डेब्ट के जगह पर? इफ़ द स्टॉक मार्केट इज़ राइजिंग, इफ़ द कैश फ्लो पोजिशन इज़ स्ट्रॉन्गर। ये दोनों ही कंडीशन होते हैं। तीसरा है, क्या है ऑप्शन? इफ़ द फर्म हैज़ हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। नहीं, हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट से हमें मतलब नहीं है, बट स्टॉक मार्केट अगर बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, और कैश फ्लो पोजीशन भी अगर किसी कंपनी का अच्छा है तो वो इक्विटी ऑप्ट कर सकती है डेब्ट के बजाय। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।